गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम डे 70 में पहुंच चुके हैं, 70s की लाइन में पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही दिन बाकी है हमारे चैलेंज को ख़त्म होने के लिए। बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं किस चैलेंज के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स हैं कि मेरे साथ ये चैलेंज कौन कर रहा है, इस चैलेंज के रूल्स क्या हैं। फर्स्ट वीडियो को यहाँ पर लिंक कर दूँगी। तो चलो गाइज, मैं निकल रही हूँ अपने फर्स्ट वर्कआउट के लिए। तो गाइस, वर्कआउट करते करते मेरी नज़र इन डॉग्स पे पड़ी थी। एक्चुअली इस पार्क में बहुत सारे डॉगीज़ हैं, बट वर्कआउट चल रहा था तो मैं रुक नहीं पाई। इसलिए वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं पार्ले जी बिस्किट लेकर इन सभी क्यूट क्यूट डॉगीज़ को खिला रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है और अब हम तीनों जा रहे हैं घर की ओर। अभी जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, थोड़ा दिवाली की शॉपिंग, और नेक्स्ट अपडेट दूंगी। सुपरमार्केट में सुबह सुबह भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और आपको क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इन लोगों ने आधी से आधी चीज़ें बाहर ही लगा कर रख दी थी ताकि लोग फटाफट से ले अंदर बिलिंग करें। तो हम ले रहे थे यहाँ पे वेजिटेबल्स और कुछ फूल, ताकि दिवाली की सजावट में ये काम आ सके और पूजा के लिए काम आ सके। उसके बाद गाइस, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए हमें तरह तरह के फ्रूट्स लेने ही होते हैं और अपने खाने के लिए भी हमें फ्रूट्स लेने थे। तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए यहाँ से और अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ कुछ सामान उठाया। बट यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइस, घर आके मैंने उन मैंगो लीव्स और वो जो फूल लिए थे उन सब से ऐसी माला बनाई, बहुत सारी, कुछ दरवाजे में लगाने के लिए, कुछ मंदिर के लिए, कुछ लक्ष्मी माता के लिए स्पेसिफिकली। तो इसी सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और भौजू लोग भी बहुत सारा काम कर रहे थे और इसी वजह से आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो खाने में हमें बहुत लेट हो गया था। ब्रेकफास्ट से पहले हमने कुछ फ्रूट खा लिया था, एप्पल और बनाना खाया था, और फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और 12 बजे हम आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमने लंच नहीं किया गाइस, बीच में हमने लंच की जगह कोई फ्रूट खा लिया था। तो भावजू और मैं पार्क में आए थे, हमारे सैटरडे वाले पार्क में, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और हम दोनों फुल रेडी होके आए हैं अपने दिवाली लुक में, क्योंकि हमें एक रील शूट करनी थी। एक्चुअली आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स डालते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देखो, उसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। और बस दिवाली से रिलेटेड ही रील है। एंड आई नो कि जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये बहुत पुराना हो चुका होगा और मे बी आप ये रील देख भी चुके होंगे। सो कमेंट करके बताना कि आपको हल्दी वाला लुक पसंद आया या कुमकुम वाला, अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो यूट्यूब में कमेंट करना। और वैसे हमारे यूट्यूब ब्लॉग में हम लोग इतना कभी भी सज धज के आते नहीं हैं। आप हमेशा हमारा वो डी ग्लैम लुक देखते हो, एकदम ऐसे एक्टिव वेयर में और एकदम गंदे बालों में। आज पूरी लाली वाली लगा के शायद आप पहचान नहीं पा रहे होगे। हम ही है गाइस, मैं ही खुद नहीं पहचान पा रही क्योंकि मैंने इतना तैयार होकर व्लॉग नहीं किया है। मतलब रील वगैरह शूट कर लेते हैं, फोटो वगैरह खींच लेते हैं, बट व्लॉगिंग इज़ टू मच। वो बेयर फेस ब्लॉगिंग इज़ बेटर आई गेस। वो आदत हो गई है। स्पेशली हम उसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हम वो सब पहन के घूमते हैं और उसी जगह पे हम इतना तामझाम पहन के घूम रहे हैं, काफ़ी वियर्ड लग रहा है। वियर्ड लग रहा है एक्चुअली। देखो, लेकिन शाम को भी यार काफ़ी भीड़ होती है इधर, मैंने इमेजिन नहीं किया था। हम यही सोच के आए थे एक्चुअली कि शाम को तो कौन ही आता होगा इस पार्क में, पर शाम को भी इस पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वही डॉग्स हैं यहाँ पे जो सेम जो सुबह मिले थे, जिनको पार्ले जी बिस्किट दिया था, वही हमारा दोस्त। दिवाली का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है। अभी दशहरा भी गया है, दिवाली अभी चल रही है, न्यू ईयर्स और क्रिसमस आने वाला है। पूरा का पूरा फेस्टिव सीज़न चल रहा है। ऐसे में अगर आप 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हो, मुश्किल तो है भैया। बट आप अपने क्रेविंग्स, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, इतने सारे पकवान बनते हैं, उनसे दूर कैसे रहे? उनके स्मेल्स ही इतने अमेजिंग होते हैं यार।
हाउ डू यू कर्व योर टेम्पटेशन? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है फ्रॉम द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ, इट्स कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर. उसमें क्लियर ने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है टू अवॉइड या मिटिगेट योर क्रेविंग्स. सो एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी हैबिट का, वो 4 फेजेस में होता है. एक होता है क्यू, एक होता है क्रेविंग, एक होता है रिस्पॉन्स और एक होता है रिवॉर्ड. तो क्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं. क्यू को हटा ही दो तो ही ज़्यादा अच्छा है, बट इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव द क्यू एंटायरली. बट क्यू इज़ एनीथिंग दैट यू सी एंड यू गेट ट्रिगर्ड बाय, राइट. योर क्रेविंग इज़, उसको देखते ही आपके अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है. आपने मिठाई देखी, आपके अंदर ये रिएक्शन आ रहा है कि मैं मिठाई खा लूँ यार जल्दी से जल्दी, इतना बढ़िया लग रहा है, गुलाब जामुन गर्मा गर्म निकला हुआ है तेल से, तो ऐसे लगेगा. आपको क्रेविंग होगा कि वो मैं तुरंत खा लूँ, तो तुम्हारा आपका रेस्पॉन्स होगा जाके वो गुलाब जामुन को खा लो आप. तो ये क्रेविंग को भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे. वो क्रेविंग तो आएगा ही आएगा, वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बट आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर आप चेंज कर सकते हो. आप रिस्पॉन्स ये कर सकते हो, या तो बहुत छोटा टुकड़ा खा सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होगा. अगेन द रिवॉर्ड पार्ट ऑफ इट. या तो आप खाओ ही मत, वो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड आएगा कि आप अपने हेल्थ के लिए आपने एक वोट बैंक में हेल्थ के फेवर में एक वोट डाल दिया, तो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ आफ्टर द होल थिंग इज ओवर. इफ यू सर्वाइव दिस फेस्टिव सीजन व्हाइल डूइंग 75 हार्स, kudos to you. We are doing it. We are so glad. हमारा 1 हफ्ते में ख़त्म हो रहा है यार. एटलीस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर में तो हम जम के खा पाएंगे. That's it. Hopefully we don't overeat, but yeah. तो फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है और घर पे मिठाइयाँ बन रही हैं, घर पे बाहर से मिठाइयाँ आ रही हैं और नेबर्स और दोस्त मिठाइयाँ भेजते जा रहे हैं. और चॉकलेट्स भी हैं, नॉट इवन मिठाइयाँ. अब करें तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करें यार, बहुत टफ होता है, आई नो. पर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैलेंज लिया है. 75 हार्ड चैलेंज तो लिया ही है, लेकिन उस टाइम लिया जब पूरा फेस्टिव सीज़न चल रहा है. आप समझ सकते होगे कि मतलब एक फेस्टिवल नहीं, गणपति फेस्टिवल आया, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दशहरा आया, उसके बाद अब दिवाली आ रही है. तो मतलब 3 मेजर फेस्टिवल्स बैक टू बैक आए और हमें कैसे हमने कंट्रोल किया वो सिर्फ हमें ही पता है. तो सबसे पहले कैसे कंट्रोल करें, कोशिश करें कि 75 हार्ड चैलेंज फेस्टिव सीज़न में कभी ना ले. ऐसे 2 महीने या 3 महीने चुनो जब यहाँ ये सब चीज़ें हो ना, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. ठीक है. और दूसरी बात, अगर आपने ऐसा चुन भी लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है. जब तक आप इस चैलेंज में आगे जाओगे, अगर आपका दृढ़ निश्चय बोलते हैं और जो संकल्प है, ये 2 चीज़ें अगर आपके साथ है तो आई थिंक आप कर ही पाओगे इस चैलेंज को. आपको बस मेंटली टफ़ होना है, क्योंकि ये चैलेंज मेंटल टफनेस का है. खाना कहीं भी नहीं जाने वाला, दुनिया इधर से उधर नहीं हो रही है. अगर आप भी एक गुलाब जामुन नहीं खाओगे इस दिवाली, आप बाद में खा लेना, नो वरीज़. आप बस ये सोचो कि मैं बाद में खा लूँगा या खा लूँगी. जो भी आपकी क्रेविंग्स है, ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि एक नोटबुक में लिख सकते हो कि मेरी क्या क्या क्रेविंग्स हैं, ताकि आप उस टाइम अपने आप को मतलब संतुष्ट कर पाओ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा चैलेंज ख़त्म होगा तो मैं इसे खाऊंगा या फिर खा लूँगी इस चैलेंज के बाद. ऐसा करने से आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी उस टाइम पे, और आप उसके बारे में उतना ज़्यादा सोचोगे नहीं. आप सोचोगे कि ओके, मैं बाद में तो खा ही रहा हूँ. ठीक है, अपने आप को आप इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो. और अगर आपको हद से ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि उल्टी फुल्टी चीज़ें, जैसे शुगर वाले स्वीट्स या फिर कोई चॉकलेट, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं हैं, जो चीट मील में काउंट होती हैं, उसके बजाय आप नेचुरल शुगर की तरफ जा सकते हो, ग्रेविटेट कर सकते हो. आप खा सकते हो कोई फ्रूट या डेट्स, ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी. सो आई जस्ट होप कि इस दिवाली आप लोग सब अच्छे से सेलिब्रेट करो. अगर आप 75 हार्ड चैलेंज दिवाली में नहीं, तो अगर आने वाले न्यू ईयर या फिर क्रिसमस में मनाने वाले हो, तो इस तरीके से आप अपना क्रेविंग कंट्रोल कर सकते हो. ये सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है. दुनिया कहीं नहीं जाने वाली है. 75 हार्ड चैलेंज के बाद खा लेना. ऑल द बेस्ट. तो गाइस, भाऊजी और मैं फटाफट से पार्क से घर पहुंचे और हमने बनाया डिनर. आज था डिनर में छोले, पनीर की सब्जी और थोड़ा सा राइस. गाइस, हमें दिवाली की पूजा करनी थी, जिसके बाद ही हम डिनर खा सकते थे, तो हमने जल्दी जल्दी पूजा निपटाई और दिया वगैरह लगाया. उसके बाद हमने किया अपना डिनर. रात के 11:30 बज रहे हैं गाइस, और अब जाकर मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो पाए हैं. एक्चुअली दिवाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग बिजी हुए थे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई.
कि दिवाली की पूजा कैसे की, प्रसाद कैसे बनाया। बहुत सब कुछ जल्दीबाजी में किया है क्योंकि पूजा करनी थी, उसके बाद ही हमें डिनर करना था। और डिनर आपको पता ही है हम 6 से 6:30 बजे तक मैक्सिमम कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने जल्दी जल्दी किया सब कुछ। और फिर पूजा वगैरह में हर चीज़ में दिवाली की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया और हमारे सारे टास्क कंप्लीट भी हो गए हैं। यानी कि इसी के साथ डे नंबर 70 का दी एंड होता है। और आज से सिर्फ 5 दिन बाकी हैं गाइस हमारे चैलेंज को कंप्लीट होने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम तीनों में ही। तो चलो फिर मैं जाती हूँ सोने, लेकिन जाने से पहले गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।